राय साहब, ये आमिर साहब को, आमिर इलियास राना साहब को किसी ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भेजा जो आरओज और डीआरओज के केस में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसका पैराग्राफ 6 में आपके लिए पढ़ देता हूं। वो कहता है कि जी 2753 आरओज और डीआरओज जो काम कर रहे हैं उनको हाई कोर्ट के हुक्म से रोक दिया गया है, देयर बाय डी रेलिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस विद स्ट्रोक ऑफ पेन, यानी एक कलम के इशारे से इंतखाबी अमल रोक दिया गया। यह असल पार्ट जो ऑपरेटिव पार्ट होगा। द हाई कोर्ट ऑल्सो डिड नॉट अप्रिशिएट दैट द ऑफिसर्स दैट हैड बीन अपॉइंटेड वर टू परफॉर्म फंक्शंस थ्रू आउट पाकिस्तान एंड इन पासिंग द impugned order it acted well beyond its territorial jurisdiction। वो कहते हैं सर ये तो अगर उस केस में ये फैसला है तो फिर ये तो अप्लाई क्या पेशावर हाई कोर्ट के केस में करेगा? मैं अर्ज करूं, ये एक आप कह लीजिए एक एकतरफा किस्म की कार्रवाई थी, कंटेस्टेड कार्रवाई नहीं थी, इसमें दूसरी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ था। ये इबारत मेरी नज़र से यकीनन गुजरी है और ये मुताबिकत नहीं रखती बीसियों बल्कि सैकड़ों माजी के फैसलों से। So ये कभी भी फाइज़ी साहब ने गलत लिखा है कहा गया। देखिए अगर हाई कोर्ट किसी ऐसी दस्तावेज को, वो एसआरओ हो या वो कोई रेगुलेटरी ऑर्डर हो जो पूरे मुल्क के लिए है, हर हाई कोर्ट उस ऑर्डर के हवाले से हुक्म जारी करती है। अगर उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दे या उसको मुअत्तल कर दे तो उस कलअदम करार देने की जो फैसला है या मुअत्तल करने का जो फैसला है उसका असर जो है वो पूरे मुल्क पे हो जाता है, क्योंकि अगर वो नोटिफिकेशन रहा ही नहीं, उसको कलअदम सिरे से करार दे दिया तो वो खत्म हो गया। लिहाजा इस सूरत में तो पूरे मुल्क पे उसका असर होगा। लेकिन क्या आपने ये जो फाइज़ी साहब ने लिखा है इससे तो इंप्रेशन तो यही मिल रहा है कि हाई कोर्ट का फैसला सिर्फ सूबे की हद तक। जी ठीक कह रहे हैं आप, इससे इंप्रेशन यही मिल रहा है। लेकिन ये बात अगर आगे बढ़ती, इस पे अगर बिल्कुल बहस होती, दोनों अतराफ से वकील मौजूद होते, तो मैं समझता हूं इसमें थोड़ी सी वकील मौजूद भी होते तो फिर भी फैसला तो देखिए कानून ये है, अंडरस्टैंडिंग है जज है सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सिंगल रुकनी देखिए ये हो जाते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोज हम मावनत करती हैं, इसीलिए वकला अदालतों में जाते हैं। सिंगल बेंच नहीं, और ये भी ये कह रहे हैं कि सिंगल बेंच थोड़ी था, ये तो मेरा ख्याल 3 रुकनी बेंच था। मुल्ला साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे इस बेंच के अंदर। वो ठीक है, देखें एक व्यू आता है, उस व्यू को हम कोशिश करते हैं तब्दील करने की और अक्सर हम कामयाब हो जाते हैं बेंच के सामने। कानून ये है कि अगर एक वफाकी नौयत का नोटिफिकेशन हो, उसके हवाले से 2 हाई कोर्टों में तफरीक आ जाए, एक हाई कोर्ट कहे ये ठीक है, दूसरा हाई कोर्ट कहे ये ठीक नहीं है, तो फिर मुख्तलिफ सूबों में उसका इतलाक मुख्तलिफ तरीकों से होगा। लेकिन अगर एक ही हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन फैसला दिया, साहब अभी भी उस पर कायम है कि वो उसी तरह रहेगा। फिर वो सर ये मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफा दे दिया है, कार्रवाई चलती रहनी चाहिए सलमान साहब, ये इन्वेस्टिगेशन देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है वो तो सिर्फ हाजिर सर्विस जज के हवाले से ही हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दीगर इदारे कार्रवाई जारी नहीं रख सकते या कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई करप्शन का एलिमेंट है या कोई टैक्सेशन का मामला है तो दीगर इदारे तो एक आम शहरी के हवाले से कार्रवाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की तो कार्रवाई कैसे कर सकते? मुझे याद है मंसूर अली शाह साहब नैब में कह रहे थे ना कि रिटायर्ड जज और जर्नैल सबका एहतसाब हो सकता है।